सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इसमें एब्सेंट नहीं है बेटा, इन्हें कर दें जब पानी पी रहे हैं। सर्कुलर मोशन देखो क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस केस में मोशन को हम लोग नाम देंगे क्या, सर्कुलर मोशन। इफ एनी पार्टिकल ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ देन मोशन इज कॉल्ड क्या, सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बेटा तो मोशन को हम लोग नाम देंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे। हिंदी में पढ़ा होगा वृत्तीय गति, हिंदी वालों ने क्या पढ़ा होगा, वृत्तीय गति। किसी वृत्त में अगर कोई गाड़ी गति चल रहा है तो उसी का नाम देते बेटा क्या, हिंदी में वृत्तीय गति कह लेते हैं, यहाँ आप सर्कुलर मोशन कह लेंगे। ठीक, जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी होता है बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस आपकी होती हैं। जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते थे, क्या कंपेयर कर लीजिए पहले, जब लीनियर मोशन पढ़ते थे तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, एक्सीलरेशन भी क्या जीरो होता था। यूनिफॉर्म में क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होती थी। सर्कुलर मोशन में जब हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे, अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ठीक है क्या होगा, चेंज होते रहते हैं ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक, इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बेटा चेंज होती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए, जल्दी आओ बेटा, 1 घंटा पानी पीती है। हाँ, तो लिखेंगे सर्कुलर मोशन, पहले डिफाइन कर लीजिए सर्कुलर मोशन। और आप सभी लोग फर्स्ट करके एक बॉटल ले लीजिए, ठीक ठीक है, और पानी भर के लाया करिए। अब एक में 5 पियोगे खत्म हो जाएगा बेटा, एक में 1 पिएगा तो नहीं बचेगा। ठीक, अब एक बॉटल लाते हैं पूरे बेंच भर के लोग पीते हैं तो खत्म हो ही जाएगा। अपना अपना पर्सनल ले आइए। ठीक, और उसमें फिर आपको पानी पीने जो जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट टाइम क्या वेस्ट करते हैं वो नहीं होगा आपका। ठीक है, और ना ही पड़ोसी दीजिए ना पड़ोसी दीजिए, इसका एक सबसे सुरक्षित तरीका है क्या करिए, का नहीं है ना। तो नेक्स्ट टाइम से जो है ना पिलाइए दूसरे का ना, तो ठीक, तो उस केस में आपको टाइम जो जाते हैं वो किल नहीं होगा। ठीक है, आके पहले ही भर लिया करिए, अगर घर से नहीं लाते हैं तो नहीं भरना है, यहीं का पानी पीना है तो वसूली कर लिया करिए, लेकिन पहले कर लिया करिए, बाद में होने से पहले। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। हाँ, जो भी है बेटा, चलो देखो लिखो। तो सर्कुलर मोशन लिखिएगा, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा लिखिएगा, इफ ए पार्टिकल is moving on, if a particle is moving on circular path, if a particle is moving on circular path, then its motion is called circular motion. Then its motion is called circular motion. अब थोड़ा सा देखेंगे बेटा, तब उसके बाद लिखिएगा। देखो कोई पार्टिकल किसी सर्किल में अगर रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ठीक, इस केस में इसके मोशन को हम लोग नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। वहाँ पे सेंटर है, ठीक, ये यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v है या v1 ले लो, कुछ भी ले लो, v है, ये मूव करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे हमेशा सर्कुलर मोशन में बेटा वेलोसिटी जो होता है टेंजेंट होता है, जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है वहाँ पे आप टेंजेंट, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक, टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वो वहाँ पे डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है वहाँ पे क्या ड्रा कर दीजिए, टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वो डायरेक्शन आप वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा उस इंस्टेंट पे जब आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो कंडीशन आप लोगों वी है, ये पॉइंट हमारा कितना है, वी है, एंगल हमारा डेल्टा कितना है, थीटा है, मान लो आर की वैल्यू डेल्टा है। इसे हम लोग जो डेल्टा थीटा ले रहे हैं इसे कहेंगे बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर वेलोसिटी हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे ना, वैसे इसे नाम देते बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन, हिंदी क्या नाम देंगे, कोणीय विस्थापन कह लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक, कंडीशन क्या होगा, आपने पहले पढ़ा हुआ एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, हिंदी कहते हैं कोण बराबर 4/3 पढ़ा है ना सब लोगों ने। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो डेल्टा थीटा इक्वल टू होगा डेल्टा एस बाय रेडियस हो जाएगा आर के बराबर है। रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर है। तो इस कंडीशन में डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर हो गया। एक रिलेशन हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट और उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट के सराउंडिंग टोटल अगर एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं कितना डिग्री होता है? पूरे 180 एंगल 360 डिग्री, या से रेडियन में जब लेते हैं तो 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री या रेडियन में काउंट करेंगे तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री या 2 पाई क्या हो जाएगा आपका? रेडियन के बराबर होगा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा के समान आगे क्या होगा यहाँ पे? इक्वल होता है डेल्टा एस हो गया क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, डेल्टा थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा यहाँ पे। इसी को आप आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्क, ठीक। हिंदी में पढ़ा होगा 4, ठीक। ये केस आपका होता है। यहाँ से क्या रिलेट करते हैं दिखा देते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे? देखो इस पॉइंट में हम लोग कर रहे हैं ए से बी तक, ये सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हैं, इसे मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। कंडीशन क्या होता है कि हमने बोला कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, आगे डिस्कस करेंगे भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी में यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं हम लोग? शिफ्ट कर रहे हैं। वो अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह बेटा सेम रहेगा। मतलब वैल्यू जैसे मान लो 5 रेडियन पर सेकंड से अगर वो जा रहा है, अगर हम लोग क्या लीनियर लेंगे तो मीटर पर सेकंड क्या लेंगे? अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है, वैल्यू यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ ईच एंड एवरी पॉइंट पे वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से हम लोग कहते हैं वेलोसिटी चेंज होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? चेंज होगा। एक्सेलरेशन भी जब एक्सेलरेशन कभी इधर ओरिएंटेड है कभी इधर ओरिएंटेड है तो वो कंडीशन आपका होता है। फिर हम वेलोसिटी एक तक आपको की जाती है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज होगा। रीजन क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो स्पीड होगा वेलोसिटी होगी चेंज होगी, लेकिन क्या स्पीड नो स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब क्वेश्चन कैसा बनता है? पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी रिमेन्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। तो आपको बोला जाएगा वेलोसिटी, स्पीड, बोथ नन। ठीक, स्पीड क्या बोल गया? स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा, वेलोसिटी टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कारण है डायरेक्शन चेंज। अगर कोई पूछेगा भाई तो आप बोलोगे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका चेंज होता रहता है। अब हम लोग के बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसे दिखाते जैसे लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते थे या u से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसे ओमेगा जैसे डब्लू बनाते हैं ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ रिवर्स कर दीजिए तो ओमेगा पढ़ेंगे हम। तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपका ओमेगा होगा, 2 पाई आर ओमेगा होगा। इस कंडीशन में कैसे दिखाएंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे, कैसे निकालेंगे? जैसे लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा? टाइम टेकन के बराबर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जब लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अपॉन हो जाएगा बेटा टाइम टेकन। इसे हम लोग क्या लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम हो गया? एंगुलर वेलोसिटी कह लेंगे, ठीक। अब कंडीशन है क्योंकि इसे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। एक जनरल अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। यूनिट अगर लेंगे, क्या लेंगे आप? ऐसा यूनिट आप ले लेंगे तो एंगल को नापते हैं बेटा रेडियन में। किसको नापते हैं? रेडियन में। तो लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। डिग्री पर सेकेंड यानी को लेंगे जैसा यूनिट होते हैं हम क्या लेते हैं उसमें? रेडियन लेते हैं, डिग्री नहीं लिया जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक, तो पूरक मात्रक, ठीक है। तो उसमें आपका आता है रेडियन एंड स्टेरेडियन। दो चीज़ें आपको बताई गई, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन जो आपका है ऐसा यूनिट जब हमें ऐसे यूनिट चाहिए ये रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। एंगल को हम लोग मेजर करते हैं बेटा रेडियन में। तो यूनिट जो आपका होगा, ठीक है, किसका? एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड के बराबर होता है। अब डिवाइड करेंगे जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ा था,
ऐसे यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज जब एवरेज वेलोसिटी की आप बात करेंगे, किसी बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज रहेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी जब आप लोगे तो क्या बनेंगे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन कहेंगे। और जब आप क्या कहेंगे, एवरेज की बात करेंगे, और जब इंस्टेंटेनियस बोलेंगे किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, मैंने जब टी की वैल्यू क्या हो, जैसे 0 होता है तो उस टाइम इंटरवल में जो आपका डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशियो कहलाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो अब थोड़ा सा लिखना शुरू करो बेटा, क्या लिख दिया था आपने, अरे साफ है, साफ ही लगा, ये रिलेशन हो गया क्या, यही तो कर लेना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नोट कर लो, एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बना के नोट कर लीजिए, डेल्टा थीटा की वैल्यू डेल्टा एस बाई आर के बराबर हो गया, ठीक। कुछ घट हो गया, ठीक मान लीजिए, वो कोई बचा सिग्नेचर बना, सिग्नेचर कोई बचा बेटा सिग्नेचर सबका हो गया, इसमें साइन सबका हो चुका है, कोई बचा तो नहीं। सभी लोग पुराने हैं कि इस बीच में कुछ आया, कोई आया है, 3 दिन कोई इस 2-4 दिन में कोई आया है क्या, कल समझिए 40 लोगों का सिग्नेचर, हाँ? कल 40 लोगों का सिग्नेचर हुआ। 37 3 होता है, चलिए हो गया बेटा। अब इसकी अपडेट हो गई, जिसका नाम उस पर अपडेट नहीं है बेटा वो नाम अपने नोट कर दिए, पूरा डिटेलिंग किसके पास है, नोट कर दिए, जिनका नहीं वही करेंगे, सेकंड टाइम ना कर दीजिए। चलो देखो लिख लिया बेटा, तो क्या लिख लिया था लास्ट में, एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया, देखिए ना एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये तो लिखा है कि ये भी नोट कर लिया, वो भी नोट कर लिया था, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। देखो जब एवरेज बात करेंगे तो बोला जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा उसे हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। लिखिएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ total displacement, it is the ratio of total displacement to the total time taken, total displacement to the total time taken, total displacement to the total time taken। तो बेटा इसकी हाइट का भी टाइम बढ़ेगी ना स्टैंड की, यहाँ से लगाने पर पूरा कवर होता है, ऐसे हम लोग यहाँ खड़े होते हैं तो फेस आता ही नहीं है, ठीक। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, आपका क्या, आपका क्या बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, 40 का बड़ी डिग्री है, यूपीएससी वालों की बड़ी डिग्री है, नहीं वो डिग्री यहाँ थी लेकिन वो चली गई वहाँ, चलो हो गया जी सर। तो लिखेंगे आप, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन जो होगा उसे आप कह लेंगे क्या, एंगुलर क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ के डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन कितना, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन हो गया। अब डेल्टा टी का क्या लेंगे बेटा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, अपॉन जो टोटल टाइम टेकन है पूरे का रेशियो जब निकालेंगे तो वहाँ पे जब फाइंड आउट में करेंगे क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज की वैल्यू जो आप निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ध्यान रखेंगे,
ठीक, उसके रेशियो को आप कह लेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और जब इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे बेटा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा ये? डायमेंशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रियलिटी कौन है वेलोसिटी का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन है। हाँ जी, हाँ, टी के पावर -1 एंगल की कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं होता, यूनिट खाली होता है। ठीक है, जो एंगल लेते हैं एंगल की यूनिट तो मिलती है हमें, बट उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कारण क्या है? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये भी डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्टेंस, तो दोनों का सेम क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है, इसलिए डायमेंशन लेस हो जाता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो वही जहाँ लिखा है ना, यहाँ पे यूनिट लिखा था, भाई डायमेंशन भी नहीं देना बेटा, नहीं तो पता लगता है पूछे तो मीटर पर सेकंड कहाँ गया होगा। ठीक, 3 यहाँ पे आपने यूनिट लिखा था ना, हमें डायमेंशन भी नहीं देना, टी के पावर -1 नहीं, तो जहाँ वेलोसिटी पढ़ा है टी पावर -1 मार के चले आएंगे। हाँ ठीक, घर पे फिर चक्कर आ गए तो गड़बड़ हो गया। ठीक, 4 ही नहीं 5 जाता साहब, ये कर दो। हाँ, 4 जाए तो अपना वाला ही जाता है, यहाँ जो मिला है वो भी जाता है। ठीक, चलिए, तो ये कंडीशन आपका हो गया। डायमेंशन क्या होता है? टी के पावर -1 होता है। ठीक, तो यहाँ से दिखा देंगे। अब एवरेज की बात हो गई, इंस्टेंटेनियस में लिखें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सेम डेफिनेशन वैसे होता है बेटा जैसे हम लोगों ने लीनियर में कहा था। ठीक, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे तो किसी इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, उसे क्या कह लेंगे आप? इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी कह लेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कह लेंगे। लिख लीजिए, the angular velocity of object at the angular velocity नहीं लिखा है बेटा, instantaneous लिखना है इसमें, the average velocity, क्या लिखा? सॉरी, the angular velocity of particle at any instant, the angular velocity of particle at any instant during circular motion, at any instant during circular motion, during circular motion is called instantaneous angular velocity, instantaneous angular velocity। ओमेगा इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो आएगा बेटा डेल्टा टी टेंड्स टू लिमिट क्या हो जाएगा? जैसे वहाँ लेते थे वैसे यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी का अपान डेल्टा टी। और जब इसे को हम लोग डिफरेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होगा डी टी का अपान कितना? डी टी। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बेटा डी टी का अपान क्या हो जाएगा? डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी। इस पर डिफरेंशियल पे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। कर लिया जी सर। ये हो गया आपका ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी। यूनिट एंड डायमेंशन रिमेन सेम, यूनिट और डायमेंशन जो होगा बेटा उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी? रिमेन सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। यूनिट एंड डायमेंशन क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। वहाँ पे चाहे वो एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन कर लिए इंस्टेंटेनियस पे। देखिए, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन एक और लिखेंगे बेटा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल executing executing circular motion is theta equal to theta equal to 4t square plus 2t, 4t square, theta equal to 4t square plus 2t।
देखिए देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब देन फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी its instantaneous angular velocity at t equal to 2 second. Instantaneous angular velocity at t equal to 2 second. t equal to 2 second पे बेटा उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट आपका रिलेशन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक, जल्दी से निकाल दीजिए। जैसे वहाँ निकालते थे वैसे यहाँ करना है। आ गया 16 कितना 18 आपका 16 नहीं, जल्दी करिए, एक ही लाइन का है यार। तो चीज़ें बहुत आसान बनती हैं अगर आप जानते हैं, 3 का नंबर होता है, ठीक, बट मालूम नहीं था, है ना जी। आया वाह बेटा, डिफरेंशियल पे कई क्वेश्चन कराए गए थे। 18 हो गया 18 रेडियन पर सेकंड। चलिए देखिए, जब आप बात करोगे तो थीटा की वैल्यू दी है कितना, है ना। हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कितने पे, t = 2 सेकेंड पे, ठीक। तो अगर इसको क्या करोगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू d थीटा मान कितना हो जाएगा, d के बराबर यदि है लिखना है d थीटा मान dt के बराबर होगा तो d/dt। थीटा की वैल्यू आपने कितना लिखा है 4t² + 4t। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके से पावर कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और पावर आगे आएगा तो आएगा 4 to the 8 into t प्लस कितना, इसके पावर 1 है, 1 आगे आएगा तो 2 into 2 मतलब 1 2, और into t के पावर 1 - 1 0, और 0 किसी क्वांटिटी पावर 0 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। कोई भी क्वांटिटी अगर बेटा पावर 0 आ रहा है उसका तो ऑलवेज वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो भी रह जाएगा, और ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस है, ये रिलेशन बना हमारा। लेकिन आपको पूछा कितने सेकंड पे है, t = 2 सेकंड पे, तो लिखेंगे एट t = 2 सेकंड। ओमेगा की वैल्यू जो आएगी ये आएगा 8 × 2 प्लस कितना 2, 8 हो जाए 18 रेडियन क्या मीटर पर सेकंड में मान देना यार, रेडियन पर तो रेडियन पर सेकंड में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब उस पार्टिकल का या जो ऑब्जेक्ट जो भी है उसके जो एंगुलर वेलोसिटी आपका हो गया कितना 18 रेडियन पर सेकंड है, कब 2 सेकंड के एंडिंग पे, ठीक, 2 सेकंड पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई वो 18 रेडियन पर सेकंड के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बनता है बेटा, जो हम लोगों ने अभी पहले स्टार्टिंग में लिखा था, डेल्टा किक का इक्वल टू डेल्टा एस अपान क्या आर, ठीक। तो रिलेशन बनता है लीनियर क्या डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर क्या फिर लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक। इनके बीच में आपका रिलेशन फाइंड करना होता है, क्या होगा, ठीक। खड़े हो जाओ साहब लोग, आप बैठो, आप बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है। रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन में संबंध, कहाँ थे अभी आप, क्लास में रहिए, माने पहले तो बहुत अच्छा पढ़ा नहीं है, कम से कम अब से पढ़ लीजिए कि कुछ हो जाए, ठीक। इधर उधर डेविएट होते रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर क्लास में आप इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट करते रहेंगे तो करने तो पाएंगे नहीं, ये रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो वाला दरवाज़ा, ठीक। इसलिए ऐसी कोई नौबत ना आए, आप पढ़ने आते तो आराम से जब समझाई जाए चीज़ें तो समझा करिए, ठीक। हिंदी वाले टीचर तो है नहीं आँख बंद करके कथा सुनाएंगे, और ठीक। तो जब तक क्लास में रहिए तब तक कंसंट्रेट रहिए बोर्ड की तरफ, तभी सीख पाएंगे,
और ना ही ये स्टोरी है कि सुन लेंगे एक बार, उसके बाद जाके क्या कराएंगे, छाप आएंगे 5 पन्ना, नंबर मिल जाएगा। यहाँ तो जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा पॉइंट, तब तक एक क्वेश्चन नहीं लेगा। ठीक, बैठिए। तो कंडीशन क्या आपका होता है कि जब आपको रिलेशन पूछा जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन। तो पहले आप लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन भी पढ़ लीजिए, तब उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं। तो लिखिएगा नेट एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन लिखा, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर क्या, एक्सीलरेशन लिखेंगे। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी तक को दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। दिखाते बेटा यहाँ पे अल्फा से, जैसे हम लोग लीनियर एक्सीलरेशन को दिखाते थे ए से ना, एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जो रिप्रेजेंटेशन आपका होगा बेटा आपको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। तो जब अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इक्वल टू कितना, ओमेगा बाई टी, जनरल रिलेशन लिखेंगे ओमेगा बाई टी, और ओमेगा की यूनिट थी रेडियन पर सेकेंड, अपान फिर सेकेंड हो जाएगा तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे वहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे, ऐसे यहाँ बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू आएगी यहाँ पे, यूनिट लिखेंगे रेडियन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन अगर आप लिखेंगे, ठीक पा मान, ठीक है, क्या डायमेंशन, तो टी के पावर माइनस, वहाँ पे टी के पावर माइनस 1 था, यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर कितना, -2 हो जाएगा। ठीक, तो टी के पावर क्या हो गया आपका, -2 के बराबर हो गया। तो ये केस आपने लिख दिया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर टी के पावर -2, अल्फा की वैल्यू हो गया ओमेगा बाई टी, यहाँ से आप नोट कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे एवरेज, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, खाली आप लिख लेंगे। जब आप एवरेज निकालोगे, क्या निकालेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो डी ओमेगा अपान क्या, डी टी कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे, एक बार एवरेज की कहानी आपको बता दी गई है। ठीक, तो जब एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा एवरेज, या उसी को अल्फा बार भी कह देते हैं। ऊपर बेटा अगर लाइन ड्रा कर देते हैं तो उसे भी हम लोग पढ़ते हैं बार, और वो डिनोट करता है उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक, जैसे लिखा है ना अल्फा, ऐसे ऊपर लगा दिया तो एवरेज किया, इसकी मीन एवरेज वैल्यू को डिनोट करेगा। तो अल्फा एवरेज की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा डी थीटा, अर्थात डी ओमेगा अपान क्या, डेल्टा ओमेगा अपान क्या, डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज तो दिखाएगा। और जब इंस्टेंटेनियस लेंगे, कौन सा लेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन का होगा बेटा, तो हम लोग डिफरेंशियल टर्म, वही कंडीशन आपका होगा, लिमिट कितना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, और इसी को जब डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं तो अल्फा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी ओमेगा अपान कितना, डी टी के बराबर है। देखो आपके यहाँ जब पुटअप होते हैं, एवरेज वाली वैल्यू रेयरली पूछी गई है, बहुत रेयरली। ठीक, जब अगर इन पे क्वेश्चन बना हुआ है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे, तो इंस्टेंटेनियस से बनाए जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे। ठीक, अब कभी कभी क्या है, जैसे मान लो वेलोसिटी दिया है, आपको एक्सीलरेशन पूछ लिया, कभी आपको डिस्प्लेसमेंट का दिया है, फिर उसके बेस पे क्या निकालना होगा, एक्सीलरेशन डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो वहाँ डबल डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करना आपको वेलोसिटी मिलेगा, हट जाए बेटा,
ठीक, बोलो थोड़ा दाल और पियोगा, लंबाई बढ़ाओ कि अब नहीं बढ़ेगी। हाँ, जब छोटे मम्मी कहती थी तो अच्छा नहीं लगता था, है ना। ठीक, चलो देखो, तो उस केस में क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। ठीक है, तो या तो आपको डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल लीजिए। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है तो उसको डबल डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन हो जाएगा गलत है क्या सीधा बनेगा, नहीं, बहुत टेढ़ा नहीं बनता है। क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट देखिए, लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए, ये फिर रहेगा क्वेश्चन सभी लिख लीजिए। पढ़ने में। सिंपल ही बनता है, यहाँ पे बहुत टेढ़ा नहीं बनता है। ये क्वेश्चन या तो डिस्प्लेसमेंट का देगा या तो वेलोसिटी का देगा, सीधा उसको डिफरेंशिएट कर देना, वैल्यू एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो लिखिए लिखिए द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is given by equation, angular displacement of particle is given by equation, given by equation। लिखिए थीटा इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 देन डिटरमाइन या फाइंड जो भी कर लो, डिटरमाइन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है। इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पेपर कहाँ गया बेटा, ले लो 10। अच्छा, ये लिखा नहीं है, क्या चीज़ भूल गई हो? अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब भूल ना जाना। नहीं, कुछ लोग हाँ जिनका नाम अपडेट नहीं था उसमें जो लिस्ट वाला, हाँ पीछे लिख लीजिए, फिर बाद में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म वगैरह सबमिट होगा तभी अपडेट होगा। हाँ, जिनका लिस्ट में नाम है उनको केवल लिखना है। जो आगे वाली लिस्ट में नाम है उनको क्या करना है, केवल वही लिखेंगे बस, जिनका नाम नहीं है नहीं वो नहीं लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के लिए दिया गया है। अच्छा, ये ईमेल आईडी लिखने के लिए दिया गया था। आगे वाले पेज पे कितने लोग ईमेल आईडी लिखी हुई है फर्स्ट पेज पे, बाकी लोग की नहीं है। ईमेल आईडी उस पेज पे लिस्ट अपडेट नहीं है, आपको उस पर लिखा हुआ है, भर दिए हैं। तो जो लोग का अगर है और नहीं पे भरा हुआ है तो आप लिख के लेके अभी भर दीजिएगा। हो गया तो अच्छी बात। चलो देखो, लगे बेटा कितना आया, 10। 8 वाले हाथ उठाओ, 8 कितने 8 वाले हैं, 8 क्या नाम है कुछ 10। 10 वाले भी हाथ उठाओ, तो 10 वाले भी है 8 वाले भी, दोनों सही तो हो नहीं सकता। अदर देन 10 एंड 8, 10 और 8 का नाम है जी 5 वाले। अरे किसी का सही हो सकता है, प्रधानमंत्री इलेक्शन में एक भी बनता है, लड़ते बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ठीक, तो सही सबका नहीं होगा, एक ही का सही होगा, किसका होगा कभी मोदी का। हाँ, है ना। चलिए और कोई देखिए भैया, डिस्प्लेसमेंट आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 5t माइनस 2t प्लस 5। बेटा हमें इसको क्या करना था, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास आपको बोला गया तो भैया आप मैथ वाले नहीं हो,
वन स्टेप में कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, वन स्टेप में अगर आप नहीं कर पाते हो तो डबल डिफरेंशिएशन कर लिए, एक बार वेलोसिटी निकालिए क्वेश्चन, फिर क्या रखिए एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो आपके लिए बेहतर वही है कि क्या करिए 2 स्टेप कर लिया करिए, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा डी थीटा अपान डी टी, और ये वैल्यू आएगा 5 टू द 10 टी माइनस 2, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई ओमेगा की। अब हमें चाहिए ओमेगा नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था एक्सीलरेशन चाहिए था। अब ये वैल्यू इतनी आ रही है तो फिर बोला क्या अल्फा इक्वल टू का डी ओमेगा अपान कितना डी टी, तो ये रखेंगे डी अपान अब फिर रखें हम लगा देंगे 10 टी माइनस 2, बेटा इसको डिफरेंशिएट करके इसका टी के पावर 1 है ना, नहीं लिखा था 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 10 टी के पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 की वैल्यू हो गई 1, तो अब ये कांस्टेंट फैक्टर का डिफरेंशियल 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग का 10 आया था, लोगों ने बदल लिया, हाँ ठीक। कितने लोग का 8 आया था, 8 वालों ने। अगर बेटा ये जो वैल्यू है यही स्टेप में 0 हो जा रही है, वेलोसिटी वाले में आप लोगों ने टी की वैल्यू रख दिया था, वेलोसिटी क्वेश्चन में तब आपको मिल गया होगा क्या 8, आपको एक्सीलरेशन पूछा गया था वेलोसिटी नहीं। इस केस में क्या होगा जितना दिमाग लोग इन कार्यों के लिए लगाते हैं और पढ़ने में लगाते तो फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। केडेंस शांत हो, हाँ सब लोग शांत हो। चलिए हो गया बेटा। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं क्या होगा, मिल गया भैया, निकल गया। अब गलत नहीं करना, जो पूछा जाएगा वहीं पे डाटा रखना है, तो नहीं किसी और पे रख दिया, ठीक भाई। इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट किया ना, तो कांस्टेंट फैक्टर का डिफरेंशियल हमेशा 0, जैसे यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 कहते हैं, यहाँ ये कांस्टेंट मिला तो इसका डिफरेंशियल 0। कांस्टेंट मतलब जिसमें वो वेरिएबल क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जिसमें वो वेरिएबल क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसे क्या कह लेंगे, वो कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये तो हो गया हमारा बेटा एंगुलर क्या वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक। अब कुछ रिलेशंस बनते हैं उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। देखिएगा रिलेशन बिटवीन यदि कर बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कामा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी and linear and angular acceleration, linear and angular acceleration, linear and angular acceleration हो गया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन क्या होगा वहाँ से आपको फाइंड करना है, ठीक। देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या, जब आप लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपान रेडियस आप बोले, ठीक। तो 8 बाई रेडियस होता है ना, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा इक्वल टू आर बाई क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस या आर बाई रेडियस है, आर बाई क्या होगा रेडियस। अब एंगल के बराबर, अगर एंगल के टर्म में लेंगे और
और डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा, तो इसी को आप लिख दीजिएगा क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस आर। रेडियस, ठीक। यानी कि अगर आप लेते हैं डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन क्या, r, डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन क्या हो गया, r के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, किसके टर्म में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1। देखो रेडियस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी हम मूव करते तो रेडियस कैसा है आपका, कांस्टेंट है, यानी रेडियस की वैल्यू में कोई चेंजेस आपकी नहीं हो रही है। रेडियस कैसा है आपका, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। जब उसकी वैल्यू वेरिएशन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन डी टी। बेटा डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग कहते थे ओमेगा, क्या कहते थे, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन डी टी क्या कहते हैं, v, ठीक। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है आपका, v के बराबर। तो v की जो वैल्यू आपकी होगी r इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। जो v की वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगा, r इंटू ओमेगा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे इसी क्या क्या लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो v अपॉन क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा v बाई r हो जाएगा। तो ये हम लोग रिलेट कर लेते हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। अब फिर इसी क्वेश्चन को फिर से डिफरेंशिएट करने के किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन सेकंड, डिफरेंशिएटिंग ये क्वेश्चन कौन सा, सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा अपॉन कितना, डी टी, डी ओमेगा अपॉन क्या हो गया, डी टी। अब यहाँ से करेंगे डी वी अपॉन डी टी को आप कहते हैं ए, आर इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी कहेंगे क्या, अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू कितना हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होगा, इक्वल हो जाता है, ठीक। नोट कर लीजिए। दिख रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड बना लेना उसका। यही तीनों रिलेशन है। ये तीनों में लीनियर, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं 2 पॉइंट भी बनता है, कैसे बनता है हाँ बेटा, लीनियर के बाद लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। सर जी अगर नॉर्मल इसे वेलोसिटी कहा जाए और लीनियर वेलोसिटी कहा जाए नॉर्मल वेलोसिटी लीनियर ही तो वो एक के बात है।
अगर एंगुलर रहेगा तो आपको इंडिकेटेड रहेगा कि एंगुलर की बात कर रहा है। नॉर्मल वेलोसिटी कहने का मतलब लीनियरली हो गया जी। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, ठीक है। रेडियस की वैल्यू 3r है, r रेडियस कितना है 3r है। ये जो आपका है ओमेगा से रोटेट हो रहा है, क्या है एक डिस्क है, रेडियस की वैल्यू 3r है, कितने से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। आप दोनों लोग खड़े हो जाओ। ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, 3 पॉइंट लिया ए बी एंड सी, ए बी से 3 हमने क्या लिया पॉइंट लिया। अब बोला क्या जा रहा है बेटा, ए बी से 3 पॉइंट हैं, इनकी वेलोसिटी पहले वाली की ओमेगा ए है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी है और इसकी ओमेगा वेलोसिटी ओमेगा सी है। ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी, इनमें ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा सी में क्या रिलेशन होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर बोला गया ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा सी, ठीक। तो रिलेशन आपको दो निकालना है, ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा सी में अगर इनकी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू मान लो यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे बी बी है और यहाँ पे बी सी है। लीनियर वेलोसिटी बी ए बी 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 सी एक पार्टिकल का और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी। तो हमें पहले तो इनमें रिलेशन निकालना है और दूसरा रिलेशन फाइंड करना है बी ए बी बी एंड बी सी में। इन तीनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आप दोनों लोग बता दो कैसे। ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्या रिलेशन होगा इनमें, जल्दी बताइए। नहीं आ रहा ना, ओमेगा की ज़्यादा होगी तो ओमेगा बी की, जल्दी बोलो। हाँ उससे कम ओमेगा सी सबसे कम, और इसमें बी ए बी 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 सी में, जल्दी बोलिए। बी ए बी 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 सी में क्या रिलेशन होगा, कितने लोग बताएंगे हाथ उठाइए। ओमेगा बोलना नहीं है, खाली हाथ उठाना है। ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं। फिगर ये एक डिस्क है बेटा, इसमें 3 पॉइंट लिया गया ए बी सी, 3 पॉइंट इसके पेरिफेरी पे हो, बी पॉइंट आपका वो डिस्टेंस पे है और जो सी पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे लिया गया है। ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट यहाँ वाला जो है ये सी पॉइंट है, ये वाला ठीक सेंटर आपका वो है। तो बोला क्या जा रहा है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा ए है, बी पॉइंट की ओमेगा बी कंसीडर किया और सी की ओमेगा सी। सेम वे में आपका ए पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी बी ए है, बी की बी बी है और सी की बी सी है। इनके बीच क्या रिलेशन होगा वो आपको बताना है। ये डिस्क दीवार हो रहा है, डिस्क क्या कर रहा है अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, इनमें रिलेशन इनका एक आंसर आया। और बी ए बी सी में क्या होगा, जल्दी। हाँ जी, हाथ उठाने वाले फिर से एक बार उठा देंगे। 1 2 3 4 5, चलिए खड़े हो गया। हाँ अच्छा, कौन बी ए सबसे बड़ा, बी बी उससे छोटा, बी सी सबसे छोटा। बैठिए जल्दी। इन्होंने जो बोला या इन्होंने जो बोला, अच्छा इन्होंने जो बोला। बैठिए बैठिए। सबसे पहले आप लोग जानते क्यों पूछा गया, 2 मिनट से आप लोग कुछ क्या कर रहे थे। हाँ अभी बोला गया ना, वो भी ऐसे कुछ कर रहे थे, उनको भी बोला गया था। जब क्लास में रहिए सिंसियरली सुनिए। हकीकत ये है बेटा, बाबा इसलिए आपको इंडिकेट करना पड़ता है क्योंकि पीछे बहुत अच्छा नहीं पढ़े हो।
आप भी जानते हो, और उतने पढ़ने से होने वाला नहीं है कि आपके पास अगर इतना ज्ञान होता कि आपको उतने से काम चल जाता तो मैं आपको बोलता नहीं, ठीक। बट उतने से काम चलेगा नहीं, दैट मीन्स आपको सीखने की ज़रूरत है। और अभी बताया जा रहा है इस टाइम नहीं सीख पाएंगे फिर दोबारा नहीं सीख पाएंगे। तो इस टाइम भी अगर इधर खाना खुशी करते रहेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। जब समझाई जाए एटलीस्ट उस टाइम आप इधर उधर डेविएट मत होइए। लिखिए नहीं लिखिए वो चल सकता है, फिर 2 लाइन नहीं लिखा कोई बात नहीं, बट जब समझाई जाए तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन उसी पे बनते हैं, कुछ और नहीं रहेगा, लेकिन वही रहेगा। नहीं आता तो गलत करके आओगे। बैठे थे जी, चलिए ठीक। तो और इधर कौन हाथ रहा था? हाँ जी, आप लोगों में इधर, हाँ जी क्या? अरे आंसर बताओ और क्या यार। 3:2:1। नहीं रेशियो हमने वही पूछा, हमने कौन बड़ा कौन छोटा कर दिया। बी ए सबसे ज़्यादा, बी ए सबसे बड़ा, बी बी उससे छोटा, बी सी सबसे छोटा है। और ओमेगा में मेगा में उसका उल्टा, उल्टा, मतलब बी सी सबसे बड़ा 3:1। है, हाँ ओमेगा सी सबसे बड़ा, ओमेगा बी उससे छोटा, ओमेगा ए सबसे छोटा। जी। चलिए और कौन था बेटा हाथ में? जल्दी करो। ओमेगा सी सबसे बड़ा होगा। बेटी साहब इधर कौन हाथ उठाया था बेटा? कोई उठाया था? हाँ जी बी ए सबसे बड़ा है जी। तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी ये वाला सबसे बड़ा, ये दोनों वाला? में ये बड़ा उसमें भी यही बड़ा जी। होगा। अभी तक जितने भाई लोगों ने बहनों ने बोला आंसर सबके मतलब सेम सेम नहीं मिला किसी का। इन्होंने खाली इससे सहमति जताई थी, बाकी सबके अपने अपने आंसर क्या हैं, डिफरेंट हैं। और अगर सबके डिफरेंट हैं तो सबके सही हो सकते हैं क्या? अब देख रहा हो कोई है, कोई और यानी? चलिए देखते हैं। यहाँ डेस्क पे पार्टिकल रखा गया है, डेस्क होता है ना, डेस्क पे आपको रख दिया, तो उस केस में डिस्क रोटेट हो रहा है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क रोटेट होगा उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो सेम सेम रहेगी। भाई जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये चल रहा है, अब ऐसा समझिए, दूसरा फोटो बनाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी पर फिगर मान किया आपने लिखा ना, ठीक। अब कंडीशन मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, ये सारे चले डी टाइम के बाद सारे यहाँ पहुँचेंगे बेटा, तो सारे के लिए थीटा बड़ा होगा कि सेम सेम होगा? भाई अब तुम सबको दिख रहा है तो इतना बड़ा है, इसका बेस कहाँ है? सबका कॉमन ही है, सेंटर सबका क्या है? कॉमन है। तो सबके लिए जो एंगल सस्टेंडेड है वो सेम है, सबको यहाँ से यहाँ जाना टाइम सेम, तो एंगल सेम टाइम सेम, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या सेम। अगर कोई भी बॉडी है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल की जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ऑलवेज सेम सेम रहेगी, वो चाहे पास वाला हो चाहे सबसे दूर वाला हो। एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती, क्योंकि सारे पार्टिकल के द्वारा उतने ही टाइम में जो एंगल सस्टेंडेड होंगे वो सेम सेम रहेंगे। कैसे होंगे? सेम सेम। अरे भाई ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा बेटा, तो उतने टाइम में ये भी तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने ही टाइम में ये भी कहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ, सारे ने कितना एंगल बनाया? थीटा ही होगा। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है सबके लिए क्या है? थीटा है। तो नहीं टाइम में सब यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो टाइम भी सबके लिए क्या हो गया? सेम सेम, टाइम सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो वेलोसिटी भी क्या सेम हो गई। बट अब लीनियर की बात करते हैं, ये सारे के लिए सेम सेम होगा, गलती मत करना कभी, ठीक है। अगर एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल को आप बात करते हो तो सारे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा वो ऑलवेज क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक। अगर पूरी बॉडी क्या हो रही है? रिवॉल्व हो रही है अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। दूसरा आपका होता है यहाँ पे दिया पी ए बी 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 सी, ये वाला लास्ट है, ये है कंट्रोल वाला है, पहले जो पॉइंट से हम लोग ये क्या है, तो बी ए है, बी बी है और क्या है? बी सी है। बी ए बी बी और बी सी है, बी ए बी बी एंड क्या है? बी सी है। अब क्या देखेंगे इन तीनों में भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, बी इक्वल आर इक्वल ओमेगा, पढ़ा था ना। पहले तो कर लिया बेटा कि ओमेगा सबके लिए इक्वल है। जब ओमेगा की वैल्यू इक्वल हो गई तो जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? वी का मान
बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन है? ए वाला। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन वाला है? ए वाला है बेटा। जब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे ए वाला है तो इसका मतलब हो गया जैसे बी का जो आर ओमेगा उसका ओमेगा सबके लिए सेम हो गया। तो आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। और लीनियर वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा बी है, फिर बी बी, फिर बी सी। अगर इनका रेशियोज निकालने हो क्योंकि हम लोगों ने निकाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3r, इसकी दूरी 2r, इसकी दूरी r, तो r ओमेगा 3r इंटू ओमेगा 2r इंटू ओमेगा r इंटू ओमेगा। तो रेशियो आएगा 3:2:1 का। अगर लीनियर वेलोसिटीज का रेशियो ए बी सी पार्टिकल का पूछा जाए तो 3:1 आएगा बेटा। और सी बी ए पूछा जाएगा तो 1:3 हो जाएगा। समझ गया? एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होंगी। कितने लोग का सही गया? क्या बोले थे सर? बोले थे। और लीनियर वाला तब सही है। अगर ऐसा बोला है तो राइट है, ठीक है। बाकी अगर किसी ने वेरिएशन दिया है क्या है वो कवर्ड है। उसने हमने एक बार इसको एंगुलर को उधर कर दिया, एक बार उसको लीनियर को कर दिया, ठीक है। उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन बनेगा, उसके बेस पर दिखा लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नोट कर लिया? लीनियर समझ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं होशियार हो लोग तो धीरे लगाते नहीं हो। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारा क्या क्या रिलेशन होते हैं इसके बेस पे निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रीडिंग करिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बेटा होता क्या है, अगर सर्कुलर मोशन पार्टिकल का क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की क्या चीज़ लीनियर वेलोसिटी बोल रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू अगर बेटा क्या है सेम है, क्या कांस्टेंट है, तब हम लोग कहेंगे उसे क्या है वो यूनिफॉर्म क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज ही होगा, अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। तो लिखिएगा इफ़ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, लिखना आपने लिखा है हेडिंग क्या किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिखना बेटा इसमें इफ़ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इफ़ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if during circular motion, ठीक देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मतलब मान वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी will be magnitude of linear velocity will be constant, magnitude of linear velocity will be constant, ठीक। then motion of the particle लिखा था, बॉडी लिखा था बेटा, क्या लिखे हो पार्टिकल मोशन के ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, अच्छा लिखिए आगे लास्ट बोलो। मोशन ऑफ then motion of the particle is called uniform circular motion, अच्छा ये बताओ सर्कुलर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर क्या एक्सीलरेशन काम करेगा या नहीं? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन होगा या नहीं? दिशा में बदले कैसे तो इसे नहीं होगा, नहीं होगा, पक्का है? कितने लोग कह रहे हैं एक्सीलरेशन नहीं होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कोई एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा? आप बताओ ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नो एक्सीलरेशन एक्ट ऑन द पार्टिकल, राइट और रॉन्ग? राइट वाले हाथ उठाओ जिन्होंने कहा राइट है। ये स्टेटमेंट बोला है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0। कितने लोग कह रहे हैं सही है? आता ना असर्शन रीजन, कथन सही है कि क्या सही है? हाँ कितने लोग बोल रहे हैं? 2 लोग बोल रहे हैं खाली। चलिए
कितने लोग बोले रंग है, रंग भी दो बात है, बाकी क्या है तुम लोग? हाँ साहब ना राइट है, हम लोग खाली आँख बंद करके पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन है। हाँ ठीक, सैटरडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका किसका? वन डायमेंशनल मोशन, ठीक, वन डायमेंशनल मोशन और किसका डायमेंशन मिला के 10-15 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मोशन ऑन स्टेट पाथ एंड क्या डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट डायमेंशन सब मिला के, ठीक, हाँ सब उसे मिला के, ठीक है। हाँ सर टेस्ट कराइए। 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट होंगे, जितने क्वेश्चन उतने मिनट, ठीक। नहीं सर, नहीं सर, तो क्वेश्चन संख्या बढ़ा दीजिए, पूरा घंटा होना नहीं घंटा नहीं, इसमें पढ़ाना भी है। चलिए हाँ प्रिपेयर कर लीजिएगा, यूनिट डायमेंशन एरर एंड वन डायमेंशनल मोशन, कठिन है रेलवे भी 2 यूनिट है। आपको कुल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन का छोटा सा टेस्ट होगा, 15 मिनट, ठीक, 15 मिनट 15 क्वेश्चन, 10 मिनट 10 क्वेश्चन, जैसा भी रहेगा, ठीक। थोड़ा आसान, कुछ आसान भी दीजिए। अरे ऑन एवरेज रहेगा, जो आपका लेवल है वैसा ही रहेगा। ऐसा ना हो 0-0 पाएँ। आप पढ़ेंगे तो पक्का है 0 नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना। तो इसलिए सभी लोग रिवाइज कर डालिएगा, क्या रिवाइज सब लोग कर देंगे। और विदाउट गार्जियन की इंफॉर्मेशन के जो एब्सेंट होगा 501 मंडे, हाँ कैश नॉट क्या ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ना उधार ना कुछ, ठीक। अगर आपके गार्जियन आपके लिए कोई इमरजेंसी है, गार्जियन फ़ोन करते हुए उस दिन आपका फ़ोन अलाउ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि सर जी हमको बुखार पकड़ लिया, दाँत में बहुत दर्द हो रहा है, हाँ ठीक। तो आपके गार्जियन अगर फ़ोन करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तब केवल पेनाल्टी से फ्री आप रहेंगे। अदरवाइज़ अगर टेस्ट के दिन एब्सेंट होंगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, और पेनाल्टी प्राइस के फॉर्म में जो क्या बेस्ट पाएगा उसे दिया जाएगा, ठीक। वो ना तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा ना तो मेरे में, वो कहाँ जाएगा? जो बेस्ट रहेंगे 5 को मिलेगा, हाँ हाँ प्राइज में, आपका धन आप ही को, आप पेनाल्टी दीजिए, आप ही लीजिए, ठीक है ना। चलिए बोल रहे थे बेटा, यूनिफॉर्म, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो क्या चीज़ एक्सेलरेशन 0 नहीं होता साहब। वो लीनियर मोशन में जब हम यूनिफॉर्म से क्या लीनियर मोशन करते हैं हम लोग, तब उस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। जब आप क्या सर्कुलर मोशन करेंगे तब उस केस में कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है? सेंटीपिटल। अब केंद्र त्वरण पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है हिंदी वालों ने, और इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अगर कोई भी पार्टिकल नई चैनल पकड़ रहा है, खड़े हो जाइए सर, क्या कह रहे हैं जी? अरे डायरेक्शन बदल रहा है ना, हाँ भाई साहब, वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, तब वहाँ पे चेंजेस नहीं कहेंगे, ठीक। तो डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? बदलता है, इसलिए उस पर एक्सीलरेशन काम करता है, ठीक है। इसीलिए तो पूछा जाता है कि हम लोग जैसे कांस्टेंट मारते हैं एक्सीलरेशन विल भी क्या 0। अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो उसके जो बेटा एक्सीलरेशन काम करता है, उस समय जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक। तो लिखिएगा, क्या लिखिए है, हो गया, लिखिएगा ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सपीरियंसेस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा बेटा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन उस पर काम करता है पार्टिकल पे। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपका काम करता है अगर पार्टिकल क्या काम कर रहा है? सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कर रहा है तो, ठीक। और जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे तो उस कंडीशन में सेंटीपिटल और क्या टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशन वहाँ काम करते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ाया जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो कर दीजिए, अभी अलग से एडिट करके सेंटीपिटल वगैरह बताया जाएगा, ठीक।
तो ये हो गया आपका फार्मूला इसमें। अरे फार्मूला भी लिखना चाहो तो आगे ड्राइव करके बता देंगे। AC की जो वैल्यू होती है बेटा B स्क्वायर बाई R के बराबर होता है और B इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो इसलिए इसका R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, एक R कट जाएगा तो हो जाएगा R इंटू ओमेगा स्क्वायर, R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो दो फार्मूले हमें बने, एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इक्वल टू B स्क्वायर बाई R इक्वल टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, फिलहाल अभी आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, दूसरा लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले क्या? ये सब डायरेक्शन से थोड़ा। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा बेटा तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या होंगे? चेंज होंगे। मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा? चेंज होता है, तब उसे कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखिएगा, इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if during circular motion magnitude of velocity of particle, डायरेक्शन तो ऑलरेडी चेंज होना ही होना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन बोथ, एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजेस। डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज होता, लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन बोथ आर चेंजेस with time, then motion of the particle is called, then motion of the particle is called, क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे लिखिए बेटा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल करता है उस पर सेंटीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन काम करते हैं। ठीक, तो लिखिएगा ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल डिस्प्यूट्स या पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कर लो, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस बोथ सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक्सपीरियंसेस बोथ सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन क्या करेगा? वो काम करेगा उसमें। तो बहुत सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों उसमें बेटा ऐड करते हैं, सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल बोथ। ठीक, इसका अब जब दिखाओगे, अगर देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म, अब आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म जब सर्कुलर मोशन करेगा बेटा उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। ठीक, तो वहाँ पे एक कंडीशन जो बन रहे हैं, पार्टिकल वाला यहाँ पे वेलोसिटी इसका v1 है और इस पार्टिकल में यहाँ पहुँचने इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v2 हो गया। यहाँ पे v1 माडा v1 नॉट इक्वल टू माडा क्या? v2, जबकि यूनिफॉर्म पे माडा v1 इक्वल टू माडा क्या होता है? v2 होता है। वहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन केवल बदलता है। यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बेटा बदलेंगे। ठीक, इस केस में यहाँ पे दो एक्सीलरेशन काम करते हैं, एक सेंटर की तरफ होगा उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं AC से, दूसरा इसके टेंजेंट यानी कि इसका जो आसपास रेखा जिसे कहते हैं टेंजेंशियली जो लगेगा उसे कहते हैं AD, क्या कहेंगे? AD, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक, सेंटीपिटल का दूसरा नाम आल्सो कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रेडियल, कहीं कहीं AR से दिखाया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसी को रेडियल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे AC की वैल्यू आपने जो लिखा हो तो वही है बेटा B स्क्वायर बाई कितना? AD की जो वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है। AD की जो वैल्यू होता है ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है। और देखो दोनों एक दूसरे के
एक इधर की तरफ दूसरा इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो रिजल्टेंट जब एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा इसके बीच से कहीं से पास आउट होगा, ठीक। तो ये रिजल्टेंट की जब वैल्यू आप निकालोगे तो अंदर रूट आता है AC स्क्वायर प्लस क्या, अब तो नहीं पढ़ते तो 60 में ही आप, हाँ कितने काम चल जाएगा। इतने पूछा यही जाना, आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, बोर्ड में डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, कहिएगा तो करा देंगे, नहीं कोई बात। तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस क्या AT स्क्वायर, और AC की वैल्यू है कितनी बेटा, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आएगा, AC का वैल्यू है B स्क्वायर अपान R का होल स्क्वायर, और AT की वैल्यू है क्या डेल्टा B अपान डेल्टा T का होल स्क्वायर। यहाँ पे डाटा रख के हम लोग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, वो क्या लिखा RES रिजल्टेंट कह लो, टोटल कह लो, कुछ भी कह लीजिए। पूरी एक और बताया गया है। इसी को टोटल या रिजल्टेंट RES है, रिजल्टेंट मतलब टोटल दोनों का सम कितना है। सेंट्रीफ्यूगल को और भी कुछ कहा जाता है। रेडियल हो गया। कैसे? जब पूछा उतना ही जाना है जो आपके यहाँ है, ठीक, जहाँ से आपके यहाँ बनता है। बट जब आप लोग क्या लेंगे, इसके लिए लेते हैं डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का रिजल्टेंट तो निकालेंगे कि दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इस पर टेंजेंशियल और सेंटीमीटर, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो एंगल 45 का बनाएगा। कितना बनाएगा? 45 का। मतलब अगर इसकी और इसकी वैल्यू बराबर आई, ठीक, तो ये एंगल जो बनेगा 45 डिग्री बनेगा। अगर 80 ज़्यादा है तो एंगल जो होगा, अगर रेडियल वेक्टर से लेंगे तो मोर देन 45 होगा, AC ज़्यादा होगा तो रेडियल वेक्टर से जो एंगल होगा वो लेस देन 45 होगा, ठीक। सर जी कहीं भी डिस्टर्बेंस हो एक प्रकार का वो एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर आप वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन होगा यार, ठीक। विदाउट एक्सेलरेशन के आपकी वेलोसिटी चेंजेस नहीं हो सकती। उसमें डायरेक्शन ही केवल तो हो रहा था, इसमें केवल डायरेक्शन तो ही हो रहा था। क्या करें उसके पास एक्सेलरेशन वाले में सेंट्रीफ्यूगल को डायरेक्शन ही तो बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्यों था? जैसा वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, हम सेम तभी कह सकते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। जी सर। इसमें से कोई भी चेंज होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, बुझे? हाँ अब समझ गए। कोई भी उसके एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ, तो आप बोलोगे क्या, वहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। वो सर बता दीजिए कैसे डिराइव होगा ये वाला ना। अभी क्या हो गया, उससे सर जी भरोसा एकदम अच्छे से हो जाएगा। ये हो गया, ये नोट कर लिया। देखो एक बार सार्थक करवाने के बाद भेज रहे नहीं सर ये तो क्वेश्चन के लिए रहेगा। चलिए देखिए, तो देखिए भैया सेंटीमीटर पूरा लिखाई देते हैं, सब कहा जाता है। देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक बार फिर हो गया काम भर का जो आपको ज़रूरत थी, ठीक। अब जब ना हाफ फॉर्म में फुल फॉर्म में लिख लीजिए। हाँ लिखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, हिंदी वाला ने पढ़ा होगा बेटा, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक। याद रखेंगे एक्सेलरेशन डेवलप होने के लिए केवल ऐसा जरूरी नहीं बेटा मैग्नीट्यूड ही बदले, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें से कोई भी कंपोनेंट चेंज होगा, इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ, मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, तो हमें वहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक। कोई भी एक कंपोनेंट चेंज हो रहा है या दोनों कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं तो हमेशा वो क्या करेंगे, एक क्या एक्सेलरेशन डेवलप करेंगे। जैसे आप जा रहे हो, आपका क्या डायरेक्शन बिना बल लगाए चेंज होगा, क्या चेंज होगा? मतलब आपको चेंज करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी डेवलप करेगा। तो उस कंडीशन में इसीलिए जब डायरेक्शन की ओर चेंज हो रहा है तभी हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए भैया, ये मान लो सेंटर है, काट के यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, हमने वेलोसिटी यहाँ पे v1 माना, यहाँ पे वेलोसिटी v2 माना, ठीक। v1 है, v2 है, यहाँ पे डेल्टा टी है, r की वैल्यू डेल्टा, r की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस। तो
तो इसी के इक्विवेलेंट ओ ए बी के इक्विवेलेंट एक अनदर हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं ओ डैश ए डैश और बी डैश। ले क्या है बेटा, देखो हमने क्या लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप करा रहे हो, इस केस में V1 और V2 यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वैल्यू जो V1 V2 का होगा वो क्या रहेगा, आपस में सेम। हमने सपोज की इसकी वैल्यू V के बराबर, वैल्यू जो होगी V1 V2 के अगर यूनिफॉर्म है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, V1 = V2 = V मान लिया। इस केस में क्या किया, इसके इक्विवेलेंट एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, यहाँ डेल्टा थीटा लिया, मान लो एक की वैल्यू V1 है, ठीक, एक की वैल्यू में V1 दिखा दिया, दूसरे का कितना दिखा दिया, V2 दिखा दिया, और ये हमने डेल्टा V को इंडिकेट कर दिया, इसको इंडिकेट कर दिया, डेल्टा V को इंडिकेट कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश ए डैश इसको बी डैश को, ठीक, कंपेयरिंग ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ डैश ए डैश बी डैश। ओ ए बी और ओ डैश ए डैश बी डैश दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, देखो थीटा डेल्टा थीटा हमने यहाँ भी लिया, डेल्टा थीटा यहाँ भी लिया, तो अगर एंगल बराबर है तो आर्क बाई रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना, डेल्टा एस बाई आर, ठीक, पहले डेल्टा थीटा डेल्टा एस अपॉन आर से क्वेश्चन फर्स्ट कर लो, इसे लिखेंगे डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन, हमने लिखा है V1 V2 का मैग्नीट्यूड V के कैसा है, बराबर, तो डेल्टा वी अपॉन V से क्वेश्चन सेकंड कर। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई क्वेश्चन क्या बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड, थीटा दोनों साइड का सेम है, तो थीटा सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है बेटा, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, सेम होगा। तो भाई बाएं तरफ अगर बराबर है तो राइट हैंड तरफ की क्वांटिटी भी क्या होगी, बराबर रहेगी। इतना तो मैथ में पढ़ा हुआ 6 7 8 9 10 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ आएगा डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन हो रहा है, कर क्या रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा बी को एक साइड कर लेते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू V बाई आर इंटू डेल्टा एस कर लेते हैं, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग above equation by delta t on both side, तो आएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। दोनों साइड में लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू कितना 0, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ये हो जाएगा बी बाई आर इंटू लिमिट हो गया डेल्टा टी, लिमिट का मतलब समझते हो ना, इंस्टेंटेनियस वेरी क्या शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो हमारा क्या हो रहा है चेंजेस हो रही है, ठीक, उसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं बेटा। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू बी बाई आर इंटू ये हो जाएगा डी एस पी से बढ़ाई इससे पहले लिख लो डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू बी बाई आर इंटू डी एस अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी को आप कह लेंगे ए और बी बाई आर इंटू डी एस अपॉन डी टी कह लेंगे क्या बी, बी इंटू बी बराबर कितना हो गया बी स्क्वायर बाई आर। इसी को हम लोग ए को ए सी कह रहे थे क्योंकि इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ हमेशा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, क्या कहते हैं सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, इसीलिए कह लिया जाता है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वहाँ से रखेंगे तो वही ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसी कहते हैं हमें केंद्र तोरण बेटा, ठीक, डायरेक्शन हमेशा किधर होगा इसका अंदर की टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा जो सर्किल है उसके सेंटर की तरफ काम करता है, इसलिए इसे सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर है, इसलिए क्या नाम देंगे आप सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कह लेते हैं हम लोग। सर जी ये दूसरा किस बेस पर बनाया है, इसी की इक्विवेलेंट होने से ये V1 है ये V2 है, ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो V1 और V2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। इस ट्रायंगल की इक्विवेलेंट एक ट्रायंगल बनाया, उसमें एक आर्म को हमने ले लिया जो V1, दूसरे को क्या ले लिया V2, और V1 V2 आपस में वैल्यू में कैसे हैं बराबर है, तो चेंज यहाँ डेल्टा एस था, यहाँ चेंज डेल्टा बी को अच्छे रिप्रेजेंट कर दिया।
नहीं नहीं, यहाँ भी इसका ठीक करता है, यहाँ भी चेक कर दिया। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक, इसके लिए मिलता है क्या, थीटा का इक्वेशन बनाया पहले ट्रायंगल के लिए, दूसरे के लिए आप दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड को क्या कर लिया, इक्वेट किया, उसी को डिफरेंशिएट करके निकाला, हो जाएगा। इसे कहते हैं सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कहते हैं, नोट कर लीजिए। कल पहला पीरियड मेरा होगा, जी सर। सेकेंड पीरियड बायोलॉजी रहेगा। ठीक, शेड्यूल बता दिया गया है, सर बताया थे? जी सर। हाँ क्रिस्टल सर है। अब 3 दिन लगातार आपका पहला पाली। हाँ, फर्स्ट पीरियड 3 दिन हमारा रहेगा, लास्ट में सैटरडे को एक पीरियड सर करेगा केमिस्ट्री, इधर बायोलॉजी लगातार 4 घंटा पूरा हो रहा है, 4 लेक्चर पर। 4 लेक्चर सभी के रहेंगे प्रेजेंट टाइम में। बायो में कुछ लेक्चर बाद में बढ़ेगा। हो गया, एक सर। चलिए इतना कर लीजिए, एक आपका बात है तो दूसरा क्लास है तो ये हो जाते हैं, वहीं का डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये लिस्ट दे देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लिस्ट आप दे दीजिएगा, कौन देता है? विवेक। विवेक हैं, क्लास मॉनिटर विवेक हैं? हाँ जी सर। नहीं ये चलिए आप बताइए। विवेक। ले क्या है?